हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अखंड बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए तत्सम तद्भव करेंगे, जो एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आपकी बहुत छोटी वीडियो की, जिसमें आपको सिर्फ देखने से ही आपको पता पड़ जाएगा कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। ठीक है, देखो तत्सम शब्द, देखो तत्सम शब्द हमारे, देखो पहले तो हम शब्द भेद देखते हैं। तो शब्द भेद हमारे देखो बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। तो देखो, एक तो होता है रूढ़, यौगिक, और एक होता है योग रूढ़। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर हमारे पांच तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशी होता है और संकर होता है। ठीक है, देखो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत में उपलब्ध हैं वे तत्सम कहलाते हैं। यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं, जो ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत के शब्द। ठीक है, देखो तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो तत्सम किससे बना है? तत् प्लस सम। ठीक है, जिसका अर्थ है उसके समान। यानी कि देखो तत्सम शब्द का ये है कि कोई पहले संस्कृत में शब्द था, उसी के समान शब्द दूसरा बन चुका है। ठीक है, अब देखिए जैसे धन, देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में ले लिए गए हैं और ज्यों के त्यों यानी कि सेम। देखो जैसे धन, संस्कृत में भी धन को धन लिखेंगे और हिंदी में भी धन को धन। ऐसे ही नारी, ठीक है, जलज, सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, सौंदर्य, गौरव आदि। ठीक है, अब देखिएगा तद्भव कौन से होते हैं। देखो तद्भव होते हैं, देखो तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना। वे जो शब्द संस्कृत से चलकर हिंदी तक पहुंचे। यानी कि देखो कोई शब्द पहले संस्कृत में था और संस्कृत में उसका अर्थ कठिन होगा, जैसे कि पुत्र। ठीक है, तो पुत्र को हम हिंदी में क्या बोल लेते हैं? पूत। ठीक है, तो को पुत्र को पूत होता है। ठीक है, वे शब्द जो संस्कृत से चलकर हिंदी तक पहुंचे। जैसे देखो दही, दही शब्द, देखो दही शब्द किससे बना है? दधी से बना है। देखो दधी से दही, दधी संस्कृत में कहा जाता है और दही हिंदी में। ठीक है, ऐसी कहना, कहना किससे बना है? कहना बना है कृष्ण से। कृष्ण हमारा संस्कृत में है और हिंदी में कहने होगा। यानी कि जो भी कठिन शब्द थोड़ा सा लगे, उसे हम संस्कृत से लेकर हिंदी में शुद्ध भाषा में कुछ ना कुछ अपने तरीके से कहने लग गए। ठीक है, देखो जो हिंदी में आए हैं ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। यानी कि जो संस्कृत से हिंदी में आए उन्हें तद्भव कहते हैं। देखो कुछ शब्द हैं जो हमेशा तत्सम शब्द में आते हैं। देखो तत्सम शब्द में हमारे से क्या आते हैं? देखो तत्सम और तद्भव। देखो तत्सम में हमेशा नहीं आती है, ये शेष आता है, और ये छह छत्रियाल और त्रिशूल वाला ये हमेशा तत्सम में आते हैं। और तद्भव में देखो इनका क्या बनता है? देखो ण का न बन जाता है, श्रय का स बन जाता है, त्रय का तय बन जाता है, छह का ख बन जाता है। ठीक है, और देखो हमेशा तत्सम शब्द की एक बात याद रखना। देखो जितने भी शब्द मैं बना रहा हूँ आपको, देखो ये स, ये भी हमारी तत्सम में आती है, और ये चार शब्द बने हुए हैं, और देखो ये सश्रमिक वाला भी ये हमेशा तत्सम में आता है ण, और ये रे के ऋषि भी हमारा तत्सम में आते हैं। देखो ऋषि की कई मात्राएं हो जाती है। देखो एक तो ये वाली मात्रा होती है, तो ये भी हमेशा तत्सम में आती है। ठीक है, और एक ये वाली, अब कोई शब्द आता है ना, जैसे क्रम लिखा है, तो क्रम में ये देखो मात्रा आएगी, तो ये क्रम में ये वाली मात्रा ये भी तत्सम में आती है। और ये कृपा, देखो कृपा में जो मात्रा आती है ये भी हमारी तत्सम में आती है। यानी कि जहां भी ये शब्द, ये मात्राएं चमक जाएं, वो हमेशा तत्सम कहलाएंगे शब्द। ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी बातों को ध्यान रखें। तद्भव में आपको देखो जहां भी ख आ जाए, जहां भी ख आ जाए वहां तद्भव होता है। और जहां ये तय, अगर देखिए आपको जहां भी चंद्र बिंदु आ जाए तो वो हमेशा तद्भव में आएगा। ठीक है, और जहां जय आए वो भी हमेशा तद्भव में होता है। ठीक है, तत्सम और तद्भव। अब देखो मैं आपके लिए कुछ शब्द लेकर आया हूँ तत्सम के और तत्सम के जो तद्भव हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अग्नि, देखो अग्नि को तद्भव क्या कह रहा है? यानी कि देखो तत्सम संस्कृत के, तो हिंदी में आपको क्या कहा जाता है? तो अग्नि को आग कहते हैं, कर्ण को कान। देखो ण ये वाली थी, इसमें क्या है? देखो ये ण को हम किस में चेंज करते हैं? न में चेंज करा। ठीक है, और इसमें देखो ये मात्रा है, ये मात्रा है, तो ये हमेशा
तद्भव में आती, तत्सम में आती है, ठीक है, और तद्भव में ये मात्राएं नहीं आती हैं, ठीक है। तो कर्ण का कान, देखो रात्रि, तो रात्रि में देखो ये त्रय है, तो ये हमारी तत्सम में आती है, और ये सादा तय होती है, तद्भव में आती है। अंधा, अंध, अंध को अंधा, देखो चंद्र बिंदु हमेशा किस में आती है, तद्भव में आती है, ठीक है। अश्रु, देखो ससिर्मिक वाली आ गई, तो ससिर्मिक हमेशा तत्सम में आता है। आंसू, देखो एक तो चंद्र बिंदु आ गया, ठीक है, और से आ गई है, ठीक है, तो ये हमारी तत्सम में आएगी, तद्भव में आएगी, ठीक है। ऐसी निंद्रा, देखिए निंद्रा का बना हमारा नींद, निंद्रा में हमारी देखो ये मात्रा रैम क्रम वाली मात्रा है, नहीं है, तो ये हमेशा तत्सम में आती है। और नींद में नींद, अब देखो जहां बिंदी आए, चंद्र बिंदु आए, वो हमेशा तत्सम तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखो अर्ध, अर्ध में देखो ऊपर रै की मात्रा आ रही है, और अर्ध को आधा। धैर्य, इसमें भी रै की मात्रा है, ठीक है। तो धीरज, जिह्वा, तो हम जीभ बोलते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखो जैसे कि आपको कुछ शब्द ऐसे भी पता कर सकते हो, जैसे कोई बोलने में कठिन लगे शब्द, और कोई किसी का लय आराम से बन जाए, तो देखो जो थोड़ा कठिन बोलने में लगेगा वो हमारा तत्सम होगा, और जो थोड़ा सरल होगा वो हमारा तद्भव हो जाएगा, ठीक है। देखो तिक्त, तीता, आश्रय, आसरा, देखो इसमें तो सैसर्मिक आ रही है, ठीक है। ज्येष्ठ, जेठ, देखो ज्येष्ठ को बोल के देखो, जेठ को बोल के देखो, तो ज्येष्ठ में तुम्हें थोड़ी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा लय नहीं बन पा रही है हमारी। और जेठ, ठीक है, आराम से बोला जा रहा है, ठीक है। और ज्येष्ठ हमारा थोड़ा कठिन सा शब्द है। शुष्क और सूखा, देखो शुष्क को तुम फील करके देखो, बोलो शुष्क अपने आप से तो थोड़ा ऐसा लगेगा, थोड़ा ठीक सा नहीं लगेगा, और सूखा बोलोगे तो आराम से बोल दोगे आपको, ठीक है। अब देखो, देखो ये दधी वाला हो गया, दुग्ध, दूध, यानी कि देखो दुग्ध को हम दूध बोलते हैं हिंदी में। पद, पद को पैर, ठीक है, देखो पहले पद कहते थे, पद से हम फिर पद से पैर बन गया, तो ये हमारे हिंदी। श्रावण, श्रावण का हो जाएगा सावन, देखो श्रावण का सावन कैसे हो जाएगा, देखो एक तो इसमें सैसर्मिक वाली मात्रा है, और बोलने में थोड़ा सा हमें कठिन लग रहा है, ठीक है। अब आप चेक करिए, चैत्र, चैत्र का बन जाएगा आपका चैत। अज्ञान, अज्ञान का अजान, देखो ये ज्ञानी भी हमेशा किस में आती है, तत्सम शब्द में आती है। तेल, तेल का तेल, ठीक है। घृत, रै की मात्रा है तो घी आ जाएगा, ठीक है। अंगरक्षक, अंगरक्षक का हो जाएगा अंगरखा, ठीक है। देखो ये छह क्षेत्र, ये हमारी इसकी इसकी बदले हम ख लिखते हैं, नहीं ख लिखते हैं, तो छह हमारा किस में परिवर्तन होता है, ख में, ठीक है। बट, बड़, क्षार, खार, देखो छह हमारा किस में आता है, ख में आता है, ठीक है। पीत, पीला, भाद्र, भादो, इसमें देखो क्रम वाली मात्रा है, नहीं है, तो ये हमारी भादो है, ठीक है। आश्विन, आसीन, अक्षी, आंख, देखो छह क्षेत्रीय ख में बोल देती है। तो आपको कुछ शब्द भी याद रखने हैं, जिससे आपको ये पता रहे कौन सा शब्द किस में परिवर्तन होता है, तो आपको आराम से तत्सम तद्भव कर सकते हो, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है आपके लिए। देखो शक, सैया, सेज, उल्लुक, उल्लू, अग, आज। और आपकी प्रैक्टिस के लिए देखो मैं तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव लेकर आया हूं, ठीक है। तो आप इनसे प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। अग, आज, परख, परसों, ठीक है। धान्य, धान, ओष्ठ, ओठ, दंत, दांत, ठीक है। अब ऐसे देखिए, उष्ट्र, उष्ट्र का आ जाएगा ऊंट, ठीक है। इक्षु, ईख, देखो इक्षु का ईख भी हो सकता है, ऊख भी बन सकता है, ठीक है। पौष, पौष का बन जाएगा पूष। कुपुत्र, कपूत, पौत्र, पोता, ठीक है। आगे चलिए, देखो चंद्र, देखो चंद्र और चांद, देखो जहां भी चंद्र बिंदु आ जाए वहां हमेशा तद्भव में होता है, ठीक है। सूर्य, सूर्य में रह आ रही है तो सूर्य का सूरज बन जाएगा। चंचू, चोंच, घटी का घड़ी, और कपाट का किवाड़ बन जाएगा। आप देसी भाषा में किवाड़ बोलते हो, नहीं बोलते कपाट को। देखो ऐसी आश्रय, आसरा, देखो ये भी दोबारा आ गया। स्वसुर, ससुर बन जाएगा। अशीति, अस्सी, कार्तिक, कार्तिक, प्रहरी, पहरुआ, ठीक है। देखो रै की मात्रा आ रही है इसमें। अब देखिएगा, जैसे देखो कुष्ठ, कोढ़, ये गर्भिणी, गाभिनी, स्तन, थन, स्वर्णकार, सुनार, दंड और डंडा, ठीक है। दंड का डंडा। ऐसे ही देखो ज्येष्ठ का जेठ बन जाएगा। गधर्व का गधा, देखो गधा भी दो टाइप से लिखा जा रहा है, देखो गधा और एक गैद है आगधा, ठीक है। हस्त,
हाथ, कूप, कुआं। ठीक है, और कुछ तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा जैसे किसी का अर्थ होता है। देखो फाल्गुन, फागुन, वानर, बंदर। ठीक है, देखो ये तो कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे वानर को बंदर कहते हैं, स्वजन, सज्जन, त्वरित, तुरंत, मित्र, मीत। ठीक है, ऐसी देखिए मृत्यु, देखो तत्सम हमारा मृत्यु है तो मृत्यु का मौत, अग्रहायण है तो अगहन। ठीक है, पौत्री, पौत्री का तद्भव बन जाएगा पोती, नव्य, नया। ठीक है, पुराण का बन जाएगा पुराना, देखो पुराण का पुराना बन जाएगा। ऐसे ही देखो चित्रकार, चितेरा, कान, कान, पश्चाताप, पछतावा, सिर, सिर बन जाएगा, श्रृंगार, श्रृंगार। ठीक है, देखो कुछ मात्राएं, देखो जैसे कि ये वाली स भी हमारी इस सादा स में कन्वर्ट हो जाती है, और ये स्र वाली भी, तो ये भी हमारी स में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ऐसे ही सुभाग, सुहाग, पत्र, पत्ता, बालुका, बालू का तद्भव बना बालू, राक्षस का बना राक्षस, राक्षस, व्याघ्र, बाघ। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि देखो भल्लुक, भल्लुक हमारा भालू, तो आपको यहाँ सिर्फ पढ़ के देखना। देखो भल्लुक, भल्लुक का क्या बन सकता है, भालू बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा देखो पढ़ने में थोड़ा कठिन है और ये सरल है, तो भल्लुक हमारा तत्सम बन जाएगा और ये तद्भव भालू। श्रृंगाल, श्रृंगाल बन जाएगा सियार, गंभीर, गहरा, सूची, सुई, और चर्मकार को चमार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो लोहेकार, लोहा बन जाएगा, कुंभकार, कुम्हार, पिप्पल, पीपल बनता है, शुष्क का बन जाएगा सूखा, कर्पूर का कर्पूर का कपूर बन जाएगा, आम्र का आम। ठीक है, अब देखिएगा, देखो आपके लिए मैं ये तत्सम और तद्भव शब्द लेकर आया हूं, तो आप इन्हें आराम से देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ देखो गर्जन, गर्जन का बन जाएगा गरज, सत का बन जाएगा 100, लक्ष का लाख, कोटि का करोड़। ठीक है, और ऐसे ही देखो ये श्यालक का बन जाएगा साला, और एकादश का बनेगा 11। ठीक है, तो मैं आपके लिए टॉप 100 तत्सम और तद्भव लेकर आया था। ठीक है, अगर तो ये दोस्तों आपके लिए एसएससी के पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।